भारतीय सेना में शामिल होकर देश के लिए सेवा देना गर्व की बात होती है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फाइनर्स की यूनिट को पैरा कमांडो कहते हैं। पैरा कमांडो ने कई सफल ऑपरेशन कर देश का नाम रोशन किया है। आइए बताते हैं कि पैरा कमांडो कैसे देश के लिए अपना योगदान देते हैं। पैरा कमांडो कौन होते हैं? पैरा कमांडो भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की स्पेशल फोर्सेस यूनिट होती है। पैरा कमांडो को स्पेशल ऑपरेशंस, डायरेक्ट एक्शन, होस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस, अनकन्वेंशनल अटैक्स, स्पेशल सैनिक प्रशिक्षण आदि जैसे सबसे मुश्किल काम को अंजाम देते हैं। पैरा कमांडो की तरह नेवी के पास भी मार्कोस और एयर फाइनर्स के पास गरुड़ DDH कमांडो होते हैं। यह देश के कई महत्वपूर्ण ऑपरेशंस को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। पैरा कमांडो कैसे बनते हैं? पैरा कमांडो भारत की सबसे खतरनाक सेना की यूनिट में से एक है। इस यूनिट का गठन 1 जुलाई 1966 को हुआ था। इनका मुख्य उद्देश्य केवल देश में आंतरिक रूप से तथा बाहर से हमले करने वाले आतंकवादियों से देश को सुरक्षा प्रदान करना है। पैरा कमांडो एक ऐसी सेना की टुकड़ी है जो पैराशूट लेकर चलती है। भारतीय सेना में पैरा कमांडो के लगभग 9 बटालियन हैं। वर्तमान समय में पैराशूट रेजिमेंट के वर्तमान कर्नल लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह संघा हैं। पैरा कमांडो बनने के लिए आपको भारतीय सेना की किसी भी बटालियन में एक जवान के रूप में शामिल होना होता है, जिसके बाद आपको पैरा कमांडो के अधिकारियों द्वारा चयनित किया जाता है। पैरा कमांडो में भर्ती होने के लिए आपके पास 2 विकल्प होते हैं, जिनमें पहला विकल्प सीधी भर्ती और दूसरा विकल्प भारतीय सेना द्वारा होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा केवल सेना की रैलियों का आयोजन करके योग्य उम्मीदवारों को ही ट्रेनिंग के लिए चयनित किया जाता है। इसके लिए उम्मीदवारों को शारीरिक रूप से बेहद मजबूत होना आवश्यक है, जबकि भारतीय आर्मी में जवान के पद पर रहते हुए पैरा कमांडो में शामिल होने के लिए उम्मीदवार को पहले अपने रेजिमेंट के कमांडर से एक लेटर ऑन एफ रिकमेंडेशन LOR लिखवाना होता है, जिसके बाद आप पैरा कमांडो के लिए चयनित किए जा सकते हैं। जब आपका एक बार पैरा कमांडो के रूप में चयन हो जाता है तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग के द्वार से गुजरना होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेना की ट्रेनिंग बेहद ही कठिन होती है, किंतु जब आप एक पैरा कमांडो बनते हैं तब आपकी ट्रेनिंग और भी खतरनाक हो जाती है। इस ट्रेनिंग के दौरान केवल 10% ही उम्मीदवार पैरा कमांडो के लिए योग्य होते हैं। पैरा कमांडो को ट्रेनिंग के लिए कुल 3 महीने कमांडो सेंटर पर गुजारने होते हैं, लेकिन पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए 6 महीने का समय लगता है। आइए आपको पैरा कमांडो के प्रत्येक दिन किए जाने वाले कार्यों के विषय में जानकारी देते हैं। पैरा कमांडो सिलेक्शन प्रोसेस। पैरा कमांडो सिलेक्शन 2022 को समझने से उम्मीदवारों को यह निर्धारित करने में मदद मिलेगी कि पैरा कमांडो में कैसे शामिल हों। उम्मीदवारों के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बेहद चुनौतीपूर्ण है और केवल सर्वश्रेष्ठ ही इसे पूरा कर सकते हैं। पैरा रेजिमेंट में आवेदन करने वाले प्रत्येक सैनिक को ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता। पैरा कमांडो सिलेक्शन प्रोसेस को प्रेरित सैनिकों की भर्ती के लिए डिजाइन किया गया है जो स्वयं सेवा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सभी प्री टेस्ट रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स या PRTC के अधिकारियों के बोर्ड द्वारा ARO स्थान पर आयोजित किए जाते हैं। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में सफलतापूर्वक 100% और रिटन टेस्ट में कम से कम 50% प्राप्त करने वाले उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट में शामिल होने के लिए पात्र हैं। इन उम्मीदवारों को रेजिमेंट में चयन के लिए आगे के परीक्षणों के अधीन किया जाएगा। यदि ये उम्मीदवार पैरा रेजिमेंट के लिए विशेष स्क्रीनिंग टेस्ट में उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें पेरेंट रेजिमेंट में शामिल होने का आश्वासन दिया जाता है। चयनित होने के इच्छुक स्वयंसेवकों को नीचे दिए गए विशेष शारीरिक परीक्षण को उत्तीर्ण करना होगा। 5 किमी दौड़, 20 मिनट चीन अप, 14 पुश अप, 1 मिनट में 40 प्रतिनिधि बैठो, 2 मिनट में 80 प्रतिनिधि मीटर फेरबदल, 1 मिनट में 17 बार। इसके बाद चुने गए उम्मीदवारों को PRTC करना होगा। पैरा कमांडो की योग्यता, राष्ट्रीयता।
उम्मीदवारों को भारत का नागरिक होना चाहिए या नेपाल या भूटान का विषय होना चाहिए। एक तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से, या भारतीय मूल का व्यक्ति जो प्रवास कर गया हो। भारत में स्थायी रूप से बसने के इरादे से नीचे निर्दिष्ट देशों से